आप सभी को निवेदन करता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ, पंडित हेमंत शर्मा वेदाचार्य जी से निवेदन है कि हरि ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति जज्ञं वष्टुधिया वसुः चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत हरिः ओम। धन्यवाद हेमंत जी। मैं आज के अतिथियों के परिचय एवं कार्यक्रम की भूमिका रखने के लिए हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे आज के मुख्य वक्ता पंडित श्याम जी मनावत मानस मर्मज्ञ एवं सुप्रसिद्ध कथा व्यास हैं और पौराणिक प्रसंगों को वर्तमान के संदर्भ से जोड़ते हुए कई उदाहरणों के साथ सरल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं और ये एक श्रेष्ठ चिंतक भी हैं। जब पिछली बार नदी के उत्थान के लिए कार्यक्रम किया गया था तो संदीप कुलश्रेष्ठ जी शायद यहाँ उपस्थित हैं। हम सब ने सोचा कि यार भाई साहब कथा करते हैं और ये कैसे क्या होगा, पर भाई साहब ने उस विषय को लेकर जो बात बोली वो आज तक वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे और जिनने वो बात सुनी वो उस बात को आज तक मैं दोहराता हूँ। भाई साहब ने उसमें लिखा था क्षिप्रा मित्र, तो भाई साहब ने उस बात को पलटा के बोला कि क्षिप्रा पुत्र सम्मेलन है और उस बात के लिए आप सब ताली बजाएं। ऐसे हमारे बीच उपस्थित हैं श्री श्याम जी मनावत साहब। हमारे कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करेंगे वे हमारे बीच थोड़े से लेट आएंगे, कोई कारण से उनका फ़ोन आ गया मेरे पास। श्री विवेक जी वैद्य हैं, वे हमारे बीच उपस्थित होंगे। हमारे बीच विजय केवले जी उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। प्रांत के कुटुंब प्रबोधन संयोजन में हैं इसके। हमारे बीच श्री चरणजीत सिंह जी कालरा साहब उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। फैंस के हमारे डॉक्टर बैरागी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन है कि उनका ताली बजाकर हार्दिक स्वागत करें। हेलो हेलो हेलो। हमारे बीच में एक शख्सियत और उपस्थित है, गंगाराम जी राघवानी। हेलो हेलो हेलो। ये हमारे विशेष अतिथि हैं। गंगाराम राघवानी जी को मैं समझता हूँ सब यहाँ उपस्थित सभी लोग जानते हैं। कुटुंब प्रबोधन का ये विषय, जिस विषय को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो 2-3 दिन से मंथन करने के बाद 3-4 परिवारों के नाम आए जहां आज भी ऐसी व्यवस्था है कि दादा के साथ पोते और उनकी भी बहुएं और उनके भी बच्चे, तो इतना बड़ा परिवार हमारे गंगाराम जी राघवानी का और लगातार समाज सेवा में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देते हैं। ऐसे गंगाराम जी राघवानी हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब मैं मंच संचालक से निवेदन करूंगा सभी अतिथियों के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करें। धन्यवाद पुष्पेन जी। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्याम मनावत जी के अभिनंदन स्वागत के लिए हमारे व्याख्यानमाला समिति के अभिषेक जी निगम और प्रमोद जी डोरिया को आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और हमारे मुख्य वक्ता जी का स्वागत करें। श्री अभिषेक जी निगम और प्रमोद जी डोडिया। श्री मनोज जी राठौर और गोरकी दुबे जी आएँ और हमारे गंगाराम जी राघवानी जी का स्वागत करें। अच्छा, हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर बैरागी जी फैंस नामक संस्था के जो अध्यक्ष हैं, उनके स्वागत के लिए मैं हरजीत सिंह जी हनी भैया को बुलाता हूं कि वे भी यहाँ पधारें और हमारे अतिथि का स्वागत करें। आदरणीय हमारे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर श्री कालरा जी के स्वागत के लिए मैं दीपक उपाध्याय जी एवं अखिलेश जी श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संस्कार मंच के कार्यकारी अध्यक्ष
श्री कालराज जी का स्वागत करें। मैं हमारी समिति के सदस्य श्री मोहन सिंह जी परिहार स्वागत करूँगा निवेदन करूँगा कि हमारे कुटुंब प्रबंधन के प्रांतीय अधिकारी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। कैलाश जी हमारे विशेष अतिथि कैलाश जी चौहान भी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं, हमारी रामलीला का सफल निर्देशन कर रहे हैं। ऐसे हमारे कैलाश जी चौहान का हार्दिक अभिनंदन है, आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। और मनोज जी राठौर एवं हमारे अन्य कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हमारे आदरणीय कैलाश जी चौहान का स्वागत करें। कुछ कह रहे भाई साहब, कह रहे कुछ सुनो। के सचिव श्री पुष्पेंद्र शर्मा जी से निवेदन है कि कार्यक्रम की भूमिका रखें। थोड़ा सा कार्यक्रम में हड़बड़ाहट होने के कारण भूमिका और स्वागत भाषण एक साथ ही करना था, पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा ही होता है, राम जी करते हैं। इस कार्यक्रम की भूमिका मुझे बताना है तो शुरुआत ऐसे हुई कि हमारे बीच का एक कार्यकर्ता है जो कुछ समय पूर्व एक छोटी सी घटना से प्रभावित होकर उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। और हम 5-10-15 लोग बैठे हुए थे और आदरणीय सोनू जी ने मेरे से बोला कि यार वाकई ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि उसकी जो समस्या थी बहुत छोटी सी समस्या थी, पर उसने मतलब इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो भैया ने बोला कि यार ये समाज में फैलता जा रहा है, सब कुछ होने के बाद। आज मान लो मेरे पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी सी है। वो कमी सी क्या है, उसको दूर करने के लिए एक बौद्धिक होना चाहिए व्यक्ति का। लगातार पहले ऐसा बौद्धिक होता था, मतलब मंदिरों में, कथाओं में या किसी भी नाटक के माध्यम से। तो आज का जो मनुष्य या जो अपन लोग हैं वो एकांत प्रिय होते जा रहे हैं। तो उसके कारण समय वैचारिक अनुष्ठान करना चाहिए इस रामलीला के साथ साथ, रामलीला के मंच के साथ साथ, जो सब तक ये विचार पहुंच सके कि यार अपने को एकांत को कैसे जीतना है, अकेलेपन को एकांत में कैसे परिवर्तित करना है। एकांत और अकेलापन में अंतर होता है। अकेलेपन में जो जा रहा है आदमी, उसको एकांतता ताकत देती है और अकेलापन आपको डिप्रेशन देता है। तो सबने मिलकर तय किया कि नहीं यार अपने को इसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि रामलीला संस्कार मंच से कई लोग जुड़े हैं और एक लगातार एक भव्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है। तो इस वैचारिक महाकुंभ का विचार वहाँ से आया। उसके बाद पिछले 3 दिन पहले यहाँ पर एन रघुरामन जी ने यहाँ पर अपना उद्बोधन दिया और यहाँ पर कई गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए और उन्होंने उसका लाभ लिया। उसके बाद आज कुटुंब प्रबोधन भी एक ऐसा विषय है जो मैं समझता हूँ हर परिवार को इस कुटुंब प्रबोधन के लिए सुनना चाहिए। हमारा आग्रह सभी परिवारों से था, माताओं से, बहनों से था, और आग्रह इसलिए था कि आदमी त्याग छोड़ के केवल संकुचित हो जा रहा है, छोटा फ्लैट की सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। कहाँ बाड़े और बड़े बड़े बाड़ों में रहने वाले हम लोग फ्लैट की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये कुटुंब प्रबोधन की ये व्यवस्था होना चाहिए। इसलिए भी ये कार्यक्रम, ये इसकी भूमिका है। और मैं सरल भाषा में बोलूँ ना ज़्यादा बोलते हुए मैं सीधा पंडित जी से आग्रह कर रहा हूँ वे अपने शब्दों को यहाँ पर रखें और हमको सरल भाषा में कुटुंब प्रबोधन के लिए समझाएं। श्रीमन महागणाधिपते नमः। विघ्न विनाशक मंगलमूर्ति गौरीपुत्र भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, वाग्वागेश्वरी भगवती भारती माँ सरस्वती की वंदना करते हुए, भगवान महाकाल की इस पावन भूमि की पवित्र रजका मस्तक पर तिलक करते हुए और अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणामृत और वेद वंदिता मेकल सुता शिवप्रिया भगवती माँ रेवा और त्रिताप हारिणी भगवती माँ क्षिप्रा के जल का आचमन करते हुए आज के इस सारस्वत अनुष्ठान में अपनों के बीच कुछ आत्मनिवेदन रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंच पर विराजमान सभी
आत्मीय स्वजन और मेरे सम्मुख विराजमान मेरे सभी आशीर्वाद दाता, आप सबके गुरुत्व को श्रद्धा से प्रणाम अर्पित करता हूँ। भारतीय संस्कृति में नियम है कि गाय को, तुलसी को, वटवृक्ष को दाहिने लेकर चलना चाहिए, लेकिन जब कभी तुलसी वन में पहुंच जाओ या जहां अनेक वट हो, वटों का ही जंगल हो, वहां पहुंच जाओ तो सबको दाहिने लेना कठिन हो जाता है। इसलिए आज की इस सभा में किसी का नाम लेकर संबोधित करना कठिन है, क्योंकि वे सब लोग यहाँ विराजमान हैं जिनसे मैंने संगठन के अनाराम सीखे हैं, और इसलिए उन सब के बीच केवल जो कुछ आपसे सीखा है वही आपके बीच रखने की चेष्टा करता हूँ। आज के विषय को वहाँ से आरंभ किया जाए। एक नौजवान की सगाई हुई और उसकी होने वाली पत्नी ने पूछा कि मुझे कुछ पत्र आपको भेजना है, आपका घर का एड्रेस दे दीजिए। उस नौजवान ने बहुत मीठा उत्तर दिया कि प्रिय, आप मुझसे मेरे घर का एड्रेस मांग रही हो, लेकिन इतना सुन लो, अभी तो मैं एक मकान में रहता हूँ, घर तो बनेगा तुम्हारे आने के बाद। और सच में घर किसके आने के बाद बना करता है। तब जगदबंध गोस्वामी जी को एक बार मैंने श्रद्धा से प्रणाम करते हुए पूछा कि आपने रामचरितमानस ग्रंथ की महिमा गाते हुए एक बात कही है, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्त जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि। आपने लिखा कि रामचरितमानस साधारण ग्रंथ नहीं है, ये संसार के समस्त रोगों को दलकर फेंक देता है, ऐसी औषधि इसके भीतर है। तो मैंने कहा मुझे वो औषधि दे दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा मेरी मानस में औषधि है जो समस्त रोगों को दलकर फेंक देती है, लेकिन तेरा रोग बता, मैं दवा देता हूँ। मैंने कहा मैं संसारी जीव हूँ, आज एक रोग समाप्त होता कल दूसरा पैदा हो जाता है, तो कोई स्थायी समाधान दे दीजिए ना मुझको। और तब गोस्वामी जी ने कहा कि मेरी मानस में एक ऐसी दवा है जो लाखों रोगों पर एक अकेली दवा काम करती है। हमने कहा बाबा, अगर ऐसी दवा है जो लाखों दर्द की एकमात्र एक ही दवा है तो फिर वो ही मुझे दे दीजिए। और गोस्वामी जी ने एक भोजपत्र उठाया, मोरपंख को सरजू के जल में डुबोया और जो दवा लिख कर दी वो दवा मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। गोस्वामी जी ने एक भोजपत्र पर वो दवा लिखकर मुझे दे दी, बोले ये तेरी समस्त रोगों के समाधान की दवा है। और तब मैंने वो भोजपत्र लिया और पढ़ना आरंभ किया। मैं आश्चर्य में था। मैंने गोस्वामी जी से पूछा ये दवा कौन सी लिख दी आपने? ये कोई एलोपैथ की मेडिसिन भी नहीं नज़र आती, या आयुर्वेद की कोई औषधि भी नहीं है, या एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की कोई तरकीब भी नहीं है, ये कोई पतंजलि का प्रोडक्ट भी नहीं है। ये कौन सी दवा लिख दी आपने? यहाँ आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर साहब बैठे हैं, मुझे क्षमा करना, मैं औषधि की चर्चा आपकी उपस्थिति में कर रहा हूँ। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा यही दवा है। मैंने कहा क्या लिखी, कहाँ मिलेगी ये? बोले पढ़, मैं समझाता हूँ कहाँ लिखी। और गोस्वामी जी ने दो ही शब्द में वो दवा लिखी थी, और वो दो शब्द थे मंगल भवन। हमने कहा बाबा ये क्या दवा होती है, मंगल भवन क्या होता है? गोस्वामी जी ने कहा जिस छत के नीचे तू रहता है, जिस चार दीवारी के भीतर तू रहता है, जिस आंगन के चौखट के भीतर तू रहता है, जिस घर और परिवार में तू रहता है, उस मकान को क्या कहते हैं? मैंने कहा भवन कहते हैं। बोले वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस भवन को बस मंगल बना ले तो तेरी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमने कहा कैसे? बोले मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, हमारा भवन मंगल बन जाए
तो व्यक्ति से लेकर विश्व तक की समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैंने गोस्वामी जी को प्रार्थना की कि ईंट गारे के भवन मैंने बहुत बनाए, लोहे की टीन के घर बनाए, पत्थरों के घर बनाए, घास फूस के घर बनाए, लेकिन ये मंगल भवन कैसे बनता है? बोले किसी संत के पास चला जा या किसी सदग्रंथ के पास चला जा, तुझे पता लग जाएगा घर मंगल भवन कैसे बनता है। हमने कहा मानस जैसा सदग्रंथ हो और तुलसी जैसा संत हो तो फिर कहाँ भटका जाए, आप ही बता दो। गोस्वामी जी ने कहा मेरी रामायण में से मंगल भवन लेगा? मैंने कहा जी। बोले मंगल भवन मुझसे लेगा तो बहुत फायदे में रहेगा। हमने कहा क्या? बोले आजकल मैं मंगल भवन रामायण इसमें स्कीम में दे रहा हूँ। मैंने कहा स्कीम क्या होती है? बोले टीवी नहीं देखता क्या, एक के साथ एक फ्री मिलेगा। हमने कहा आपके साथ मंगल भवन लूँ मानस में से तो क्या फ्री में मिलेगा? बोले किसी और से मकान लेता है तो वो क्या स्कीम में देते हैं। मैंने कहा मेरे गांव में पुराने मकान खाली हो रहे हैं, लोग कॉलोनी में जा रहे हैं। कोई कहते हैं हमसे मकान लोगे तो आगे की 10 फीट ज़मीन फ्री में दे देंगे, कोई कहता उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगा वो फ्री में मिल जाएगा, कोई कहता उसमें रखा हुआ फर्नीचर हम फ्री में दे देंगे, हमने नया फर्नीचर बना लिया, आप क्या देंगे? तब गोस्वामी जी ने कहा संसार में किसी हाउसिंग बोर्ड ने और किसी कॉलोनाइजर्स ने वो नहीं दिया होगा जो मैं अपने मंगल भवन में देता हूँ। मैंने कहा क्या? बोले सामान सबने दिया होगा फ्री में, लेकिन साथ में रहने वाला किसी ने फ्री में ना दिया होगा। मैं तुझे मकान के साथ रहने वाला फ्री में दूंगा। मैंने कहा अंधे को क्या चाहिए? 2 आँख चाहिए। मेरे साथ कौन फ्री में रहने को मिलेगा आपके मंगल भवन में? तुलसी कहते तेरी 84 लाख योनियों के भाग्य खुल जाएंगे। अगर मेरी रामायण से मंगल भवन ले लेगा, बना लेगा तो एक फ्री में मिल जाएगा। मैंने कहा कौन? बोले द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल। जो महाराज दशरथ के आंगन में घुटने घुटने चलता है वो राम तुझे फ्री में मिल जाएगा। बस शर्त केवल एक है, अपने घर को मंगल भवन बना ले। घर जब मंगल भवन बनता है तो उसमें मनुष्य ही नहीं रहता, उसमें देवता ही नहीं, उसमें परब्रह्म भी आने को तैयार हो जाता है। इसलिए ईश्वर का अवतार कहीं होता है, ईश्वर का प्रकटीकरण कहीं होता है, ईश्वर का प्रादुर्भाव कहीं होता है तो केवल मंगल भवन में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमें जीवन में ईश्वरानुभूति हो, उस परम तत्व की अनुभूति हो, तो भारत का शास्त्र कहता है एकमेव शर्त है, अपने घर को मंगल भवन बनाओ। मंगल भवन बनाओगे तो भगवान आपके घर में आ जाएगा। और भवन छोड़कर कहीं सन्यास में चले गए तो उसके घर जाना पड़ेगा, उसको आपके घर के आने की शर्त नहीं है। सन्यास उसको कहते हैं जहां हम उसके घर जाने की तैयारी करते हैं, और गृहस्थाश्रम उसको कहते हैं जहां उसे अपने घर बुलाने की तैयारी करते हैं। सन्यास और गृहस्थाश्रम दोनों आश्रम हैं, दोनों में बस इतना ही अंतर है, सन्यास उसके घर ले जाने की तैयारी देता है और गृहस्थाश्रम उसे अपने घर बुलाने की तैयारी बताता है। और इसलिए वो परमात्मा हमारे घर कैसे आए, उसी को मंगल भवन कहा जाता है। और मंगल भवन कैसे बनाया जाएगा, इसकी कुछ विधियां मैं आपके बीच आज रखने की चेष्टा करता हूं। मंगल भवन कैसे बनेगा? एक दिन मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा था और सुंदरकांड का पाठ करते करते मैंने देखा कि हनुमान जी लंका में जा तो रहे हैं लेकिन मशक बनकर जा रहे हैं। यहाँ सुंदरकांड के सब पाठी बैठे होंगे। मशक समान रूप कपिधरी। मैंने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए पाठ रोककर। मैंने कहा बाबा जी रुक जाइए, लंका में प्रवेश बाद में करना, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। हनुमान जी ने कहा क्या प्रश्न है? मैंने कहा वानर रूप में आप हैं और आपको लंका में जाने के लिए 83,999 विकल्प आपके पास थे, लेकिन आपने वानर का ही रूप क्यों चुना? तब जो गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हनुमान जी की ओर से, उसको श्रद्धा से सुनना। कहा मैं लंका में मच्छर बनकर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि जो रावण है उसके घर सोने का घर है और रावण का घर सोने का ही घर नहीं है। एक दिन मंदोदरी उदास बैठी थी तो रावण ने पूछ लिया उदास क्यों हो? बोले इतने दिन से सोने के घर में रहते रहते मन भर गया, कुछ नया मकान बनाओ ना। रावण ने कहा सोने के मकान से मन भर गया
और क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं, कुछ और नया मकान बनाओ। रावण गया, अपने बड़े भाई कुबेर के घर हमला किया और वहाँ से हीरे मोती उठा लाया, चुरा लाया, डाका डाल कर ले आया और दे दिया। और उसके शिल्पकारों ने उसके सोने की दीवार पर वो मणियाँ जड़ दी। तुलसी लिखते हैं, कनक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना। उस गोल्डन वॉल विथ डायमंड, उस घर में रहने वाले घर में मैं जा रहा हूं। हनुमान जी कह रहे इसलिए मच्छर बनकर जा रहा हूं। मैंने कहा क्षमा करना हनुमान जी, अगर लंका सोने की है और वहां हीरे दीवार पर जड़े हैं तो या तो जौहरी बनकर जाते तो समझ में आता, या तो स्वर्णकार बनके जाते तो समझ में आता। आप ना स्वर्णकार बनकर जा रहे हैं, ना जौहरी बनकर जा रहे हैं, आप रावण के घर मच्छर बनकर क्यों जा रहे हैं? बस हनुमान जी कहते इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती तुझको? ये बता हायर सेकेंडरी में सप्लीमेंट्री कितनी बार आई थी? मैंने कहा बाबा वो पोल मत खुलवाओ मुझसे, लेकिन मुझे बता दीजिए ना कि सोने के मकान जिस पर मोती जड़े हैं वहां मच्छर बांधने जाने की जरूरत क्या है? तब हनुमान जी कहते हैं घर तो सोने का है, दीवारों पर डायमंड लगे हैं, लेकिन घर में रहने वाले लोगों के आचार और विचार गंदी नाली से भी ज्यादा गंदे हैं। और बता, जहां गंदी नाली जैसी गंदगी वहां कौन जा सकता है? मैंने कहा मच्छर ही जा सकता है। बोले इसलिए तो लंका में मुझे मच्छर बनकर जाना पड़ा। इसलिए घर दीवारों से नहीं बना करते हैं, घर तो घर में रहने वाले लोगों के आचार विचार उसके व्यवहार से बना करते हैं। रावण ने घर की दीवारें तो सोने की बना ली, उनको डायमंड से सजा तो ली, लेकिन अपना आचार और विचार ठीक न कर पाया। इसलिए हनुमान जी की भी मजबूरी थी कि वहां मच्छर बनकर जाना पड़ा। लेकिन जब हनुमान जी मच्छर बनकर उड़ रहे थे और एक मकान के ऊपर से जा ही रहे थे कि उसको पार करना मुश्किल हो गया, हनुमान जी नीचे उतरे, उसके छत की बराबरी में आए तो नीचे उतरना भी मुश्किल हो गया। हनुमान जी मच्छर बनकर ना उसके घर को पार कर पाए, ना उसके आंगन में उतर पाए, और अचानक लंका में उनका रूप बदल गया। और तुलसी लिखते हैं रूप क्या बदला? बोले विप्र रूप धरि बचन सुनाए। हनुमान जी उस आंगन में अचानक ब्राह्मण बनकर उतर आए। मैं हनुमान जी को फिर पूछता हूं कि पूरी लंका में मच्छर बनकर घूमे तो इस घर में आप ब्राह्मण क्यों बन गए? यहां मच्छर बनकर क्यों नहीं आए? और यहां ब्राह्मण बने तो पूरी लंका में ब्राह्मण बनकर क्यों नहीं गए? तब तुलसी बाबा हनुमान जी की ओर से कहते हैं कि हनुमान जी का उत्तर है कि वहां ब्राह्मण बनने का मेरा कोई इरादा नहीं था, कोई विचार नहीं था, कोई संकल्प नहीं था। वो तो विभीषण का घर था, उसका आंगन था, उसके घर का भजन कीर्तन और वातावरण था जिसने मुझे मच्छर से ब्राह्मण बना दिया था। इसलिए लंका में दो ही घर हैं मित्रों। एक घर रावण का घर है जहां हनुमान जी को भी मच्छर बनना पड़ता है, और एक घर विभीषण का है जहां मच्छर भी ब्राह्मण बन जाता है। हमें तय करना पड़ेगा कि हमारा घर कौन सा है। दो ही घर हैं। आज मैं रावण के घर की ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन बात वहीं से शुरू करता हूं तो समझ में आएगी। मैं जानता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं, हम में से किसी का घर रावण का घर तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत आवश्यक है। कहीं कल हम कोई गोता ना खा जाएं, इसलिए रावण के घर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तब मैं अमंगल से मंगल भवन की ओर आपको यात्रा कराना चाहूंगा। और उसका मूलभूत अंतर क्या है? हनुमान जी जब रावण के घर में अंदर जाने लगे, गयऊ दशानन मंदिर माही, जाने लगे। मैंने पाठ रोक कर हनुमान जी के चरण पकड़े। मैंने कहा बाबा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? बोले रावण के घर में। मैंने कहा इसके घर में जाने की जरूरत क्या है? इसके घर में? बोले क्यों क्यों जरूरत नहीं है? हमने कहा जब समुद्र के उस पार ही आपको संपाति ने यह बता दिया स्पष्ट कि जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी है, तो जब आपको पता है कि वो अशोक वाटिका में है, तो फिर आपको रावण के घर में जाने की आवश्यकता क्यों है? सुंदरकांड के पाठी बहुत सावधानी से सुनिएगा। यही मर्म है जो बात तुलसी हमको कहना चाहते मंगल भवन अमंगलहारी में। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि गयऊ दशानन मंदिर माही। मैंने कहा आप रावण के घर में क्यों जा रहे हैं? वहां तो जानकी जी नहीं है, संपाति कह चुका है। बोले वहां जानकी जी के होने की संभावना भी नहीं है। मैं जानता हूं वो भक्ति रूपा
वो शक्ति रूपा रावण के घर हो भी नहीं सकती। लेकिन मैं रावण के घर में कुछ और देखने जा रहा हूँ। हमने कहा क्या देखने जा रहे हैं? बोले मैंने सुना है कि रावण का परिवार बहुत बड़ा है। इतना बड़ा परिवार है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। राशन कार्ड मत बनवाइएगा, पन्ना बहुत खराब हो जाएंगे। 4G में बनेगा कम से कम उसका राशन कार्ड। 1 लाख पूत 1.25 लाख, इतना बड़ा परिवार है। तो मैं उसके घर देखने जा रहा हूं कि पिता के साथ पुत्र कैसे रहता है, दादा के साथ पोता कैसे रहता है, बड़े भाई के साथ छोटा भाई कैसे रहता है। मैं उसके घर में देखना चाहता हूँ दिरानी के साथ जेठानी कैसे रहती है। मैं उसके साथ घर में देखना चाहता हूँ कि सास के साथ बहू कैसे रहती है, माँ के साथ बेटी कैसे रहती है। हमने कहा देखा ही है। और हनुमान जी गए और 1 ही मिनट बाद लौट आए। और जैसे ही लौटे तो मैंने पूछा कि हनुमान जी महाराज देख लिया रावण का घर? क्या दिखा? हनुमान जी की आंख में आंसू थे। उन्होंने दोनों हाथ उठाए, पहले कान पर रखे, फिर मुख पर रखे, फिर नेत्र पर रख लिए, फिर कान पर रख लिए, फिर मुंह पर। मैंने कहा ये क्या करते हैं आप? हनुमान जी कहते हैं रावण के घर में जो मैंने देखा वो कहने लायक तो है ही नहीं, और मैं कह भी दूं तो सुनने के लायक तो, और सुन भी ले तो जिंदगी में तू देखने की कोशिश मत करना। क्योंकि रावण के घर में जो कुछ था वो न देखने लायक था, न कहने लायक है, न सुनने लायक है। अति विचित्र कही जात सो, बाबा तुलसी लिखते हैं अति विचित्र कही जात सो नहीं। रावण के घर में इतनी विचित्रता थी कि जो कही भी नहीं जा सकती, कही जाए तो सुनी नहीं जा सकती, सुन भी ली जाए तो देखने लायक तो थी ही नहीं। हमने कहा बाबा क्या दिखा? तब जो तुलसी लिख रहे हैं मानस में, आपने हजार बार वो पंक्तियां पढ़ी है। एक ब्राह्मण का बेटा उसको विश्लेषित करता आपके बीच में। हनुमान जी कह रहे हैं मैं गया था देखने, लेकिन उसके घर में मुझे ना माँ दिखी, ना बेटी दिखी, ना पिता दिखा, ना पुत्र दिखा, ना दादा दिखा, ना पोता दिखा, ना ननन दिखी, ना भुजाई दिखी, ना जिठानी दिखी, ना दिरानी दिखी, ना सास दिखी, ना बहू दिखी। हमने कहा क्या दिखा? और जो हनुमान जी को दिखा वही तुलसी ने सुंदरकांड में लिखा। बोले क्या दिखा? बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां ता अगणित जोधा। रावण के घर में कोई संबंध नहीं था, रावण के घर के भीतर केवल संघर्ष ही संघर्ष था। केवल लड़ने ही लड़ने वाले लोग थे, वहां रिश्ते नहीं थे, वहां संबंध नहीं थे। और जिन घरों में संघर्ष हो, संबंध की हत्या हो जाए, वे घर केवल और केवल रावण के घर हो सकते। इसलिए मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां ता अगणित। केवल झगड़ा करने वाले लोग, केवल लड़ाई करने वाले लोग, केवल संघर्ष करने वाले लोग जहां आपस में रहते हों, वो केवल रावण का घर होता है। इसलिए घर कभी सामान से नहीं बना करता है। घर जब भी बनेगा संबंधों के कारण घर बनेगा। जिन घरों में सामान मूल्यवान हो गए और संबंध छोटे हो जाते हैं, वहां रावण के घर हो जाते हैं। और जहां सामान छोटे हुए संबंध बड़े हो जाएं, वे राम के घर हो जाया करते हैं। जहां सामान की कीमत है, संबंधों की कीमत नहीं है। भगवान राम जब वन में जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान राम ने कहा लखन क्या पूछना चाहता है? बोल। बोले आज मैं नहीं बोलूंगा, आज आपको बोलना है। शस्त्रधारी परशुराम जी के सामने बोलना पड़ा तो ये लक्ष्मण बोला, शास्त्रवेत्ता जनक के सामने बोलना पड़ा तो ये लखन बोला। मैं ना शस्त्रवेत्ता के सामने भयभीत हुआ, ना शास्त्रवेत्ता के सामने। लक्ष्मण को जब लगा तब लखन बोला है, लेकिन आज लक्ष्मण नहीं बोलेगा, आज आपको बोलना है। भगवान ने कहा क्या बोलना है? बोले बस एक ही बात बोलना है। क्या बोलना? बोले आप 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान राम ने कहा लखन तुझे साथ, ये आवाज कहां से आ रही माइक की बताना। मैं निवेदन कर रहा था, भगवान राम जी ने कहा लक्ष्मण तू मेरे साथ चले तो मेरे 20 फायदे हैं। तू मेरी सेवा करेगा, सहायता करेगा, सहयोग करेगा, मनोरंजन करेगा। तो लखन जी ने कहा मैं साथ चलूं?
भगवान ने कहा साथ तो ले चल सकता मैं तुझे, लेकिन एक कठिनाई है। बोले क्या? बोले मेरे साथ तू चले तो मेरे 20 लाभ हैं, लेकिन तेरे 3 नुकसान हो जाएंगे, और एक बड़े भाई की जिम्मेदारी है कि छोटे भाई को कोई नुकसान न पहुंचाए। इस देश में बहुत शोध होते हैं, मैंने कुछ शोध के विषय दिए हैं यूनिवर्सिटीज़ को, मैंने प्रार्थना की है शिक्षाविदों को कि एक शोध पारिवारिक भी होना चाहिए, और मैंने उस पर शोध किए हैं। जिन बड़े भाइयों ने छोटे भाइयों को सुखी रखा वे कितने मंगल हो गए, और जिन्होंने छोटे भाई के साथ अन्याय किया है जरा उनकी भी इतिहास टटोल लीजिएगा। ये भारतीय जीवन मूल्य की बातें हैं जो शोध के विषय बनना ही चाहिए, और वे जो सकारात्मक परिणाम निकले वे फिर हमारे आचरण में आना भी चाहिए। पता नहीं हम किन किन विषयों पर शोध कर रहे हैं जिनके जीवन से कितने संबंध है मैं नहीं जानता, लेकिन भगवान राम कह रहे हैं कि छोटे भाई को एक भी नुकसान पहुंचाए वो बड़ा भाई सुखी नहीं रह सकता। ए लक्ष्मण, मेरे साथ तू गया तो तेरे 3 नुकसान हो जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा बता दीजिए 3 नुकसान कौन से होंगे? अगर सहन करने योग्य होंगे तो मैं सहन कर कर भी चलूंगा, और सहन के योग्य न हुए तो मैं आपको वचन देता हूं यहीं से विदा कर दूंगा। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण, अगर तू मेरे साथ वन में चला तो तेरा पहला नुकसान हो जाएगा। बोले कौन सा? बोले कीर्ति, तेरी कीर्ति चली जाएगी। लक्ष्मण ने कहा बड़े भाई की सेवा करने से कोई कीर्ति जाती है क्या? बोले लखन, तू दुनिया को ठीक से समझता नहीं है। जब तक अच्छे दिन रहते हैं तब तक सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, और भगवान न करे कई अच्छे दिन चले गए तो जो लोग हाथ जोड़कर खड़े होते हैं उन्हीं का दायां हाथ खिसक जाता बायां, और दाहिना तर्जनी दिखाने लगता है। जब हम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएंगे तो पीठ पीछे लोग बात करेंगे और कहेंगे राम को तो वन में जाना जरूरी था क्योंकि महाराज वचन में बंधे थे। जानकी जी को वन में जाना जरूरी था क्योंकि अग्नि की 4 परिक्रमा करके पत्थरों पर शब्दपदी लेकर जीवन में ग्रहण किया था, राम को सुख दुख में साथ देने का वचन दिया था, इसलिए जानकी का तो जाना जरूरी था। लेकिन लक्ष्मण कितना पागल है, ना समझ है, मूर्ख है, बुद्धिहीन है। ना मंथरा ने कहा, ना कैकेयी ने कहा, ना महाराज दशरथ ने कहा कि वन में जाओ। तो अयोध्या के इतने सुख को, सुविधाओं को, राजभवनों को छोड़कर कांटे और भाटों में भटकने के लिए लक्ष्मण चला गया। लगता पागल है। लोग तुझे समझदार नहीं कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बोले क्या? बोले बचपन से आज तक जो आप बाल भोग लेते रहे सवेरे नाश्ता, उसमें क्या लेते थे? भगवान ने कहा कभी काजू, कभी किशमिश, कभी खारक, कभी बादाम, कभी मेवा, कभी मिष्ठान। बोले आपने बाल भोग ये लिया? बोले हाँ। मुझे क्या मिला? बोले तुझे भी वही मिला जो मैंने बाल भोग किया। चारों भाई साथ नाश्ता करते थे। बोले एक और प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बोले क्या? बोले आज तक आप जिस पलंग पर सोए वो पलंग कैसी थी? भगवान ने कहा चांदी की पलंग थी और मखमल के बिस्तर थे। बोले मैं कैसी पलंग पर सोया? बोले महाराज जनक जी ने एक जैसे तो दहेज दिया था, तेरी भी चांदी की पलंग थी और मखमल के बिस्तर थे। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा तो फिर एक प्रश्न का उत्तर रघुनाथ और दे दीजिए। मैं रामलीला मंच के ठीक सामने बोल रहा हूं, सावधानी से सुनना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर खारक बादाम खाने के दिन थे, काजू किशमिश खाने के दिन थे, मेवा और मिष्ठान खाने के दिन थे, तो भाई ने भाई का साथ दिया, और अब जंगल में जामुन और बेर खाने के दिन आ गए तो क्या भाई भाई का साथ छोड़ देगा? चांदी की पलंग और मखमल के बिस्तर पर सोने के दिन थे, तब तो भाई ने भाई का साथ दिया, और आज घास फूस पर सोने के दिन आ गए तो क्या भाई भाई का साथ छोड़ देगा? क्या अगर सुख में साथ रहे हैं तो दुख में भी साथ निभाऊंगा। अगर अच्छे दिनों में साथ रहा तो बुरे दिनों में भी आपका साथ नहीं छोड़ सकता। और संकट में, विपत्ति में, कष्ट में, पीड़ा में, परेशानी में अगर भाई का साथ देने वाले भाई को ये दुनिया पागल कहे तो रघुनाथ सुन लीजिए, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही। विपत्ति में, दुख में, संकट में साथ दे। मैं भारतीय उदाहरण रखता हूं विभाजन की। भारतीय राज परंपरा में कहा गया
कि पिता की समस्त संपत्तियों का अधिकारी बड़ा भाई होता है। इसलिए भारत में भगवान भाई किसी को संपत्ति बांटने के लिए नहीं देता, चांदी सोना बांटने के लिए नहीं देता, घर मकान बांटने के लिए नहीं देता। भगवान भाई किसी को जमीन जायदाद बांटने के लिए नहीं देता। भगवान किसी को भाई माँ बाप बांटने के लिए नहीं देता है। भगवान किसी को भाई विपत्ति और संकट बांटने के लिए देता है। भगवान ने किसी को भाई इसलिए दिया कि भाई मेरे को विपत्ति पड़ी, जीवन में संकट पड़ा, आपदा पड़ी, तो मेरा भाई मेरे दुख को बांट लेगा। इसलिए भगवान कहते हैं लखन मैं हार गया तुझसे, लेकिन ए मेरे लक्ष्मण तूने केवल एक नुकसान की बात सुनी है, अभी दूसरे नुकसान के बारे में सुनेगा तो मैं बार बार घर को रेखांकित नहीं करूंगा, बस इसी में से आप अपने घर को तलाशते जाइएगा। मैं कहानी कहता जाऊं, आप घर की 4 दीवारों में नक्शे बनाते चले जाना, तब गृहस्थाश्रम समझ में आएगा, जो आज की सबसे बड़ी कठिनाई है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण ये तो पहला ही नुकसान था जो तूने कह दिया, लेकिन दूसरा नुकसान और बड़ा है। लखन जी ने कहा वो भी बता दीजिए, वो नुकसान भी बता दो रघुनाथ, कौन सा है? तब भगवान कहते हैं लखन पहला नुकसान कीर्ति, दूसरा भूति। मेरे साथ वन में चलेगा तो ये पिताजी के राजमहल, ये जमीन, ये जायदाद, ये खजाने, ये राजकोष, पधारिएगा, स्वागत, ये तेरा कुछ नहीं बचेगा। बोले क्यों? बोले संविधान कहता है कि कब्जा सच्चा और दावा झूठा होता है। 12 साल तक किसी वस्तु या किसी स्थान पर जिसका अधिकार रहता वो उसकी हो जाती है। अभी आईपीसी क्या कह रही है मैं नहीं जानता, मैं देख रहा हूँ विधि के बड़े बड़े विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं। माननीय व्यास जी पीछे बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ उनकी उपस्थिति को। भारतीय संविधान के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। लेकिन आईपीसी कुछ भी कहती हो, मुझे नहीं कुछ कहना उसके संदर्भ में, क्योंकि मैं तो राम कथा का गायक हूं। मगर राम ने कहा, हमारी मां ने तो 1 साल आगे भी जोड़ दिया, 1 साल पीछे भी जोड़ दिया है। 14 साल बाद जब लौटेंगे तो यहां की 1 इंच मात्र भूमि पर तेरा अधिकार नहीं रहेगा लखन। इसलिए अगर पुरखों की संपत्ति पर अधिकार चाहिए, बाप दादा के धन दौलत जमीन पर अधिकार चाहिए, तो यही अयोध्या मेरे साथ चला तो 14 वर्ष बाद पता नहीं अयोध्या में प्रवेश की भी अनुमति होगी कि ना होगी। इस मातृभूमि की मिट्टी को भी माथे से लगाने का अधिकार मिले कि ना मिले, कोई संभावना नहीं। इसलिए मेरे साथ चला तो अपने अधिकारों से हाथ धो बैठेगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बोले पूछो। बोले हमारे पिता महाराज दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट, जहां से सूर्य उदय हो जहां सूर्य अस्त हो वहां तक उनकी प्रभु संपन्नता थी, लेकिन वह राज्य का सुख भोगने कभी अयोध्या से बाहर नहीं गए। 65 पीढ़ी में भी मिलकर हमारे पूर्वजों ने केवल 1 कनक भवन बनाया। कोई व्यक्ति होता तो एक ही टाइम में पूरी अयोध्या को सोने की कर लेता, पता नहीं दूसरा चांस मिले कि न मिले। लेकिन 65 पीढ़ियों में अयोध्या में केवल 1 कनक भवन बना। और लक्ष्मण तू इन सब से हाथ धो बैठेगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा 65 पीढ़ियों में 1 कनक भवन बना। हमारे पूर्वजों ने केवल 1 राज्य को भोगा, क्योंकि अतिक्रमण उनकी वृत्ति नहीं रही, कभी अनाधिकार चेष्टा उनकी वृत्ति नहीं रही। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि हम चारों भाइयों में अगर एकता रही, प्रेम रहा, तो हम 14 वर्षों में 4 राज्य खड़े कर देंगे। पिताजी ने केवल 1 राज्य भोगा, हम 14 वर्ष में 4 राज्य खड़ा कर देंगे। और आप सब जानते हैं 4 राज्य खड़े हो गए। एक अयोध्या का राज्य भरत जी ने संचालित कर लिया, दूसरा पिता दीन मोहि कानन राजू, राम जी ने जंगल में राम राज्य खड़ा कर दिया, और तीसरा किष्किंधा में बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाकर राम राज्य खड़ा कर दिया गया, और चौथा लंका में रावण को मारकर विभीषण को राजा बनाकर राम राज्य खड़ा कर दिया गया। कौन कहता है संपत्ति में, विपत्ति में, कष्ट में
पीड़ा में, आपदा में संपत्तियां घट जाया करती है। जिन परिवारों में आपदा में भी सुमति बनी रहे, उन परिवारों में 4 गुना संपत्ति बढ़ जाया करती है। परिवार की संपत्ति सुमति है। आपदा में भी जिस परिवार में सुमति बनी रही, वहां 4। हनुमत नाटक में 10 गुना लिखा, वो भी मैं कह लेता हूं आपको, क्योंकि ऐसे श्रोता फिर मुझे मिलेंगे नहीं। हनुमत नाटक कहता 10 गुना। जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और वशिष्ठ जी ने आज्ञा की सुमंत जी को कि भरत जी को कहो कि अपना राज्यभार राम जी को सौंपे, एक सोने की तस्तरी में राजकोष की चाबी लेकर सुमंत जी आए और ऐसी सामने रख दी और कहा भरत जी राम जी को सौंपिए। राम जी ने वो चाबी का गुच्छा उठाया राजकोष का और राम जी के हाथ में रख दिया। राम जी ने राज्य लक्ष्मी नमः करके प्रणाम करके स्वीकार किया। तब तक सुमंत बोल पड़े। सुमंत जी ने कहा महाराज मैं आपका वित्त मंत्री हूं, अर्थशास्त्री हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महाराज दशरथ जो संपत्ति राजकोष में छोड़कर गए थे, उससे इस समय राजकोष में 10 गुना संपत्ति है। राम जी के हाथ से चाबी गिर गई, खड़े हो गए। लखन 14 वर्ष में 10 गुना संपत्ति बढ़ कैसे गई? बोलो, किसी राज्य पर आक्रमण किया तुमने? किसी गरीब का शोषण किया तुमने? प्रजा पर कर की वृद्धि की तुमने? या हमारे पूर्वजों द्वारा जनता को दी गया परमार्थ का सहयोग बंद किया तुमने? बताओ भरत, इस सभा को बताओ 10 गुना संपत्ति बढ़ कैसे गई? तब भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज क्षमा करें, मेरे भीतर भी रघुवंश का खून बहता है महाराज। मैं भी मंगल भवन अमंगल हारी की 4 दीवारियों में पलकर बड़ा हुआ हूं। मैं भी सूर्यवंश का उत्तराधिकारी हूं महाराज, मुझ पर उंगली मत उठाइएगा। मैं ये 10 गुना संपत्ति अयोध्या की, ना मैंने कर की वृद्धि की, न जनता को दी जाने वाली किसी सहायता में कमी की, ना मैंने आक्रमण किया, ना मैंने कोई अनाचार किया है। अयोध्या की संपत्ति 10 गुना केवल इसलिए बढ़ गई कि जिस दिन से आप गए थे अयोध्या से, उस दिन से अयोध्या की प्रजा ने उपभोग बंद कर दिया था, लेकिन उत्पादन बंद नहीं किया था। 14 वर्ष ब्रह्मचर्य से रही अयोध्या का एक एक व्यक्ति। 14 वर्ष में वो व्यक्ति जन्मे हैं अयोध्या में जो आपके वन के जाते समय मां के पेट में थे। उसके बाद से कोई बालक अयोध्या में नहीं जन्मा है। आपने ही केवल वन में तपस्या नहीं की महाराज, अयोध्या की एक प्रजा ने अयोध्या में 14 वर्ष तपस्या की है। भगवान राम खड़े होकर हाथ जोड़कर कहते हैं, राम राज्य केवल राजाओं से नहीं आया करता है, राम राज्य तो अयोध्या जैसी प्रजा हो तब राष्ट्र में आया करता है। मैं ऋणी हूं मेरी प्रजा का कि 14 वर्ष जिन्होंने उत्पादन बंद नहीं किया और उपभोग बंद किया है, उन लोगों तक ये कथा जाना चाहिए जो इस देश में सड़कों पर तांडव करते हैं और दिल्ली की एक सड़क को 6 महीने तक क्लोज करके रखते हैं। वे समझे इस देश की संस्कृति को कि समर्पण क्या होता है, नीतियां और रीतियां क्या होती है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु परिवार में सुमति बनी रहे कष्ट में, तो संपत्ति घटती नहीं है, क्योंकि भारत का सिद्धांत है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति। हम परिवारों में केवल संपत्तियां इकट्ठी करते रहे और अपनी सुमतियां खोते रहे। परिवार की संपत्ति धन और दौलत नहीं है, परिवार की संपत्ति करेंसी नहीं है, परिवार की संपत्ति सोना और चांदी नहीं है, परिवार की संपत्ति घर में रहने वालों की सुमति है और उस पर कितना ध्यान दिया जाना चाहिए ये घटना रेखांकित करती है। इसलिए सुमति हर परिवार में होना ही होना चाहिए, क्योंकि जब जब कुमति हावी हो जाती है तब तब घर लंका हो जाता है और जिन घर में सुमति आ जाती है वो घर अयोध्या बन जाता है। और इसलिए तीसरी चीज भगवान राम ने कहा, लखन ये दूसरे नुकसान का भी तूने उत्तर दे दिया, लेकिन तीसरा नुकसान बहुत कठिन है।
उसे कभी कभी तो ऋषि मुनि यति और सती भी नहीं उठा पाते हैं, क्या तू कभी उस नुकसान को उठा पाएगा? लक्ष्मण जी ने कहा तीसरा नुकसान भी बता दीजिए कौन सा है। तब राम जी कहते हैं लखन सुन, तीसरा नुकसान है कीरति भूति सुगति प्री जाई। जो तू मेरे साथ वन में चला लक्ष्मण, तो तुझे सुगति नहीं मिलेगी। मैं तुलसी के शब्द प्रयोग कर रहा हूं, तुलसी की मानस की चौपाई है। कीरति भूति सुगति प्री जाई। कहते हैं मेरे साथ वन में चला तो तुझे सुगति नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले जंगल में आत्मरक्षा करते करते असुरों को मारना पड़ेगा, हिंसक पशुओं को मारना पड़ेगा, और उनको मारते मारते कोई निरपराध अगर निशाने पर आ गया, जैसा हमारे पिताजी के निशाने पर श्रवण को मारा गया, भूल हो जाती कभी कभी, तो तेरा स्वर्ग बिगड़ जाएगा। इसलिए अगर स्वर्ग की कामना हो तो अयोध्या में रहे, नित्य सरयू स्नान करना, स्वर्ण का दान करना, गो का दान करना, तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा एक सवाल फिर पूछ सकता हूं क्या? बोले पूछो। बोले स्वर्ग वही ना जहां के राजा इंद्र है? बोले हाँ। बोले मैंने सुना है कि वहां की महारानी सची है? बोले हाँ, इस समय के महाराज इंद्र की पत्नी सची देवी है, वही इंद्राणी कहलाती है। बोले मैंने सुना है वहां एक राजकुमार भी रहता है। भगवान ने कहा ठीक सुना लखन तुमने, वहां एक राजकुमार भी रहता है जिसका नाम जयंत है। लक्ष्मण जी एकदम नीचे बैठ गए और एक हाथ जानकी जी के चरण पर रख दिया और दूसरा हाथ राम जी के चरण पर रख दिया और कहा नाथ सुन लो, स्वर्ग में महाराज इंद्र और महारानी इंद्राणी अपने राजकुमार जयंत को भी उतना सुख नहीं दे पाते होंगे जितना सुख मुझे मेरी भाई भुजाई के चरणों में मिलता है। मेरा स्वर्ग यहाँ है, मेरा स्वर्ग वहां नहीं है। मुझे स्वर्ग की कामना भी नहीं है। मेरे भाई पर विपत्ति पड़ी हो और मैं स्वर्ग की आकांक्षा, मैं अपने भाई का सहयोग करने के बजाय स्वर्ग के लिए आपका परित्याग कर दूं तो मैं तो नरक के लायक भी नहीं बचूंगा। लक्ष्मण जी सीताराम जी के चरणों की मिट्टी मुट्ठी में उठाते हैं और 3 बार घुमाते हैं। कीरति, चाहे सारे विश्व में मेरी जय जयकार हो या पूरी दुनिया मुझ पर थू थू करे। भूति, चाहे त्रिलोक की संपत्ति मिल जाए, चाहे जीवन में फूटी कोड़ी ना मिले। सुगति, चाहे मुझे बैकुंठ मिल जाए या रौरव नरक में सड़ना पड़े, मैं अपने भाई भुजाई पर 3 लोक की संपत्ति वार कर फेंकता हूं। हे रघुनाथ, यह है मेरा फैसला। बोलो क्या है आपका फैसला? राम रो पड़े कि लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे लखन, आज तूने भाई शब्द को चरितार्थ कर दिया। भाई उसे कहते हैं जो अपने भाई पर 3 लोक की संपत्ति वार कर फेंक दे। मैं एक बार श्रावण मंत्र का अध्ययन कर रहा था और एक व्यक्ति को मिला। मैंने कहा मुझे एक तांत्रिक प्रयोग करना है और उसमें लिखा कि किसी की दाहिनी भुजा अगर देवी को चढ़ा दो तो तुम्हें जो चाहिए वो सिद्धि मिल जाएगी। तो मुझे तुम्हारी दाहिनी भुजा दे दो। उसने कहा दाहिनी भुजा? बोले पंडित जी नहीं दे सकता। कौन अपना हाथ काट कर देगा? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं। उसने कहा नहीं नहीं दे सकता। मैंने कहा 10 लाख? उसने कहा पंडित जी कौन सी गलतफहमी हो, कोई आदमी को आप 10 करोड़ भी दोगे तो हाथ थोड़ी काट के देगा। मैंने कहा नहीं दोगे? बोले नहीं। तो मैंने कहा एक काम करो, गांव पर मेरी 100 एकड़ जमीन है, ले लो और दे दो हाथ। बोले 100 एकड़ नहीं, आप 1000 एकड़ भी दो तो मैं हाथ काट के थोड़ी दूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, इंदौर के राजवाड़े पर मेरा एक मकान है 3 मंजिला, वो ले लो। उसने हंसकर कहा पंडित जी राजवाड़ा इंदौर का क्या, बंबई की चौपाटी पर भी बंगला होता तो मैं नहीं देता आपको हाथ। मैंने कहा नहीं दोगे? बोले नहीं, बंबई की चौपाटी के बंगले के बदले हाथ नहीं दिया जा सकता, 1000 एकड़ जमीन के लिए हाथ नहीं दिया जा सकता, 10 करोड़ के लिए हाथ नहीं दिया जा सकता। मैंने कहा मध्य मित्र, मैंने कोई तांत्रिक ना किताब पढ़ी ना प्रयोग करना चाहता हूं, मैं तो तुझे समझाना चाहता हूं कि तुझे इस हाथ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान ने तुझे भाई दिया था, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने कहा था लक्ष्मण रामस्य दक्षिण बाहु, लक्ष्मण राम जी का दाहिना हाथ है।
भाई भाई की भुजा होता है, भाई भाई की ताकत होता है, भाई भाई की हिम्मत होता है, भाई भाई का साहस होता है। मुझे कह लेने दीजिए महाकाल के चरणों में कि भाई भाई का भगवान होता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। ये 4 रिश्ते ठीक भगवान के बराबर है। भगवान ने भाई नहीं दिया है, हमें दाहिनी भुजा दी है। ये भुजा कटे तो कट जान देना, लेकिन अपने भाई को अपने से अलग मत होने देना, क्योंकि ये कटी तो अकेली कटेगी। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ 2 हाथ लेकर खड़ा है, लेकिन हमने 1000-2000 रुपए के पीछे, और पत्नी ने शिकायत कर दी, इतने में हमारा भाई दुश्मन हो गया। कैसे कुटुंब की चर्चाएं करेगी? क्योंकि हमने संपत्तियों की कीमत आंकना शुरू कर दी और संबंधों की कीमत करना बंद कर दिया। वहां से परिवार टूटना आरंभ हुए। जब हम संबंधों की कीमत समझेंगे, तब परिवार को हम बचा पाएंगे। जब संबंधों की कीमत नहीं, प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ने लग जाए, तब संबंधों पर बहुत प्रहार होने लगता है। और इसलिए एक बात मैं कहना चाहता था कुटुंब प्रबोधन में, कि मेरी प्रार्थना है आने वाली पीढ़ी को संबंधों की महत्ता समझाइए। और वो संबंधों की महत्ता कैसे होती है, एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूं। जब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को आज्ञा लेने के लिए सुमित्रा जी के पास भेजा, और सुमित्रा जी ने यह कहकर लौटा दिया कि मैं तेरी मां नहीं हूं लखन, जो तेरी मां है उससे आज्ञा लेकर चला जाना। बोले कौन? बोले तुझे बचपन से लखन मैंने एक पाठ पढ़ाया था, तात तुम्हारी मां तो वेदे ही, पिता राम सब भांत सने ही। ए लखन, मैं तेरी मां नहीं हूं, मां तो तेरी सीता है, वो वैदे ही मां है। और तब लक्ष्मण ने पूछा था कि मां, मेरी भाभी मां मेरी मां कैसे हो सकती है? तो बहुत सावधानी से सुनना, ये कुटुंब की क्यारी के पुष्प में आपके बीच रख रहा हूं, भारतीय अवधारणा रख रहा हूं। हमारी यहां एक परंबा के 3 भाग किए तो 3 बनी महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती। उसके 7 भाग किए तो वो बनी कुलदेवी, सप्तगत मातृका। इसलिए जब भी कोई कुल का काम होता है, तब सिंदूर की 1 से 7 तक टीकी लगाई जाती है और उसमें घी की धार, वो कुल मातृका कहलाती है। और फिर षोडश मातृका होती है, जिन्हें लोक मातृका कहा गया, और वहां से फिर दुर्गा का विस्तार हुआ तो चतुर्षष्ठी योगिनी बनी। एक परंबा 3 बनी, 3 की 7 बनी, 7 की 9 बनी, 9 की 16 बनी, 16 की 64 बनी। आज केवल एक जगदम्बा के एक रूप की चर्चा करता हूं मैं। कहा लखन, तूने मां को पूछा नहीं कि जानकी जी तेरी मां कैसे हो गई? बोले पूछा था। बोले क्या? बोले मैंने पूछा था कि मां तो वो होती है जो 3 काम करती है, तो फिर जानकी जी ने वो 3 काम नहीं किए, तो फिर मेरी तात तुम्हारी मात वेदे ही कैसे हो गई? और मां उसे कहा गया जो 3 काम करती है, जननी कहा गया उसे। पहला 9 महीने गर्भ में रखती है, दूसरा प्राण दांव पर लगाकर प्रसव की पीड़ा सहन कर कर जन्म देती है, और तीसरा अपने वात्सल्य से, अपने प्रेम से अपनी छाती के खून को दूध बना देती है और वो स्तनपान कराती है। तो जो 9 महीने गर्भ में रखे वो मां, जो प्रसव की पीड़ा सहन करे वो मां, जो छाती के खून को दूध बना दे वो मां होती है। फिर जानकी मां कैसे हो गई? और फिर हमारे यहाँ ताई को मां क्यों कहा गया, भाभी को मां क्यों कहा गया, काकी को मां क्यों कहा गया, दादी को 16 माताएं हैं, उनको मां क्यों कहा गया? तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि बेटा मैं ही तेरी मां नहीं हूं,
और किसी की माँ जननी ही माँ नहीं हुआ करती। बोले फिर? बोले एक माँ ने एक बेटे ने एक सवाल किया था। सुमित्रा जी कहती है और वो मैं सुन रही थी। लक्ष्मण जी ने कहा उस माँ ने क्या उत्तर दिया? सुमित्रा जी ने कहा बेटा, उस माँ ने कहा कि बेटा केवल रिश्ते पेटों के नहीं होते हैं, रिश्ते कुछ और भी होते हैं। बोले क्या? बोले जब तू बीमार हुआ करता था तो केवल मेरे ही प्राण संकट में नहीं आते थे, पूरे परिवार के प्राण संकट में आ जाते थे। जब तू आधी रात को बीमार होता था तो तेरे पापा सोए रहते थे, तेरे बड़े पापा डॉक्टर को बुला कर लाते थे। तुझे नई नई मिठाइयों का स्वाद तेरी मामी ने चखाया, तेरी नानी ने चखाया। तू खुश होता था तो सारे घर के लोगों के प्राण प्रसन्न होते थे, और तू जब बीमार हो जाता था तो सारे घरों के प्राण पखेरु उड़ने को तैयार हो जाते थे। इसलिए मेरे बेटे सुन, जननी से केवल प्राण पेट का रिश्ता हो सकता है, लेकिन पूरे परिवार से प्राण का रिश्ता होता है, और प्राण का रिश्ता कभी पेट के रिश्ते से छोटा नहीं हो सकता। मां से केवल पेट का रिश्ता है जननी से, लेकिन मां से प्राणों के रिश्ते होते हैं। इसलिए घर में केवल एक मां नहीं कही गई। भारत के परिवार में हमने काकी को भी मां कहा, हमने ताई को भी मां कहा, हमने भुआ को भी मां कहा, हमने मामी को भी मां कहा। एक मां हमें इतना बड़ा कर भी नहीं सकती थी। इतनी इतनी माताओं का सहयोग लगा तब हम हुए हैं। मैंने पूरे देश में माताओं को एक बात कही है कि जब आपका बच्चा पढ़ने कोटा जाता होगा, सर्विस करने पूना जाता होगा, और कभी उसे बुखार आ जाता होगा, तब वहाँ माँ नहीं रहती होगी। वो जिसके मकान में रहती है, वो मकान की मालकिन जब उसे गर्म पानी से कुनेन की गोली देती है तो वो माँ आपसे भी बड़ी माँ हो जाती है उसकी। यही माँ है। माँ के विविध रूप है, केवल पेट से जन्म देने वाली माँ नहीं होती। इसलिए परिवार में एक स्त्री से केवल पेट का रिश्ता है, लेकिन प्राणों के रिश्ते सबसे हैं। और जिन दिन पेट के रिश्ते से ऊपर होकर हम प्राणों के रिश्ते को समझने लगेंगे कि किसके लिए हमारे किस किस के दिल की धड़कन मेरे कारण धड़कती है, मुझे कुछ हो जाए तो किसके प्राणों पर आघात होने लगता है, वो सबसे मेरा प्राण का रिश्ता है, और वही सब मेरे कुटुंबी है, वही मेरा कुटुंब है। और इसलिए परिवार की एक और बड़ी परिभाषा मैं देता हूं। हमारे यहाँ कितनी संवेदनशीलता चाहिए परिवार में। रविवार के दिन जब आप नाखून काटते होंगे तो नाखून काटते काटते नेल कटर से आपको दर्द नहीं होता होगा। नाई की दुकान पर जाएं, बाल कटाने जाएं तो आपको कष्ट नहीं होता होगा। लेकिन किसी रविवार के दिन नेल कटर न मिले और रेजर से, ब्लेड से आप नाखून काटेंगे तब तक कोई कष्ट नहीं, लेकिन वो ब्लेड कहीं नसा जाल को जाकर टच हो जाए तो आह निकल जाती है, क्योंकि वहीं से खून का रिश्ता आरंभ होता है। वही परिवार वहीं से आरंभ होता है। ये नाखून को तो नाखून कहा ही इसलिए गया कि इसमें खून नहीं होता, लेकिन जहां खून है वहां से संवेदनशीलताएं शुरू होती है, वहां से समर्पण शुरू होते हैं, वहां से प्राण के रिश्ते शुरू होते हैं। ये परिवार की सीमाएं हैं। रक्त परिवार की सीमाएं तय करता है, ईंट और गारे परिवार की सीमाएं तय नहीं कर सकता। और इसलिए प्राण का रिश्ता परिवार में अत्यंत अनिवार्य होता है, और उस रिश्ते को जहां हम बच्चों को समझाना आरंभ कर देंगे वहां से बात आरंभ होती है। तीसरी बात परिवार के लिए, चूंकि स्त्री की बात चली, माँ की चली, तब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत आग्रहपूर्वक उसे समझ लीजिएगा। आदरणीय सोनू जी ने मुझे फ्री हैंड छोड़ दिया है आज, कि जब तक एक भी श्रोता बच्चे आप बोलते रहिए, और मंच वाले तो जाएंगे नहीं, मजबूरी में बैठेंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, परिवार की कुछ चीजें जो बहुत गहरी है, और जो आज की एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या परिवार की, वहां तक भी मैं रेखांकित करने की कोशिश करूंगा। अभी 30-40 मिनट मेरे पास हो सकते हैं शायद, लेकिन एक बार एक उज्जैन की ही महिलाओं का समूह मुझे मिलने आया, और उन्होंने मुझको पूछा कि पंडित जी एक सवाल पूछना था। मैंने कहा पूछिएगा। उन्होंने कहा ये हमारे साथ जो एक बहन जी हैं, इनका नाम अलका है,
और ये अपने साथ नाम के पीछे माधव लगाती हैं, जबकि इनके पति त्रिवेदी लिखते हैं तो ये अलका त्रिवेदी नहीं लिखती। तो बताइए ठीक करती हैं या गलत करती हैं? हमने कहा देखिए, हम जैसे तैसे कथा भगवान की सुना के अपना परिवार पाल रहे हैं, कोई बुद्धिमान विवेकशील आदमी तो है नहीं, और आप गलती से हमारे दुपट्टे के रंग के कारण हमको विद्वान समझ लेते हो, ये गलतफहमी है आपकी। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं गुरु कृपा से कुछ निवेदन करता हूँ। मामला क्या है? तो बोले इन्हीं से पूछ लीजिए। मैंने उन देवी से पूछा तो उन्होंने कहा पंडित जी मेरा नाम अलका है, मैं तिवारी परिवार में जन्मी, इसलिए बचपन में अलका तिवारी लिखती रही। बड़ी हुई तो त्रिवेदी परिवार में विवाह हुआ, तो मुझे अलका त्रिवेदी लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने सरनेम, कुल का सरनेम लगाने के बजाय अपने पति का सरनेम लगाना ज़्यादा। मैंने कहा क्यों? बोले जब सीता के साथ राम लिखा जा सकता है, राधा के साथ कृष्ण लिखा जा सकता है, लक्ष्मी के साथ नारायण लिखा जा सकता है, सची के साथ इंद्र लिखा जा सकता है, गौरी के साथ शंकर लिखा जा सकता है, तो अलका के साथ माधव लिखने में क्या तकलीफ है? मैं कहा तकलीफ तो कुछ नहीं है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मुझसे पूछ रही हैं तो मैं बता देता हूँ। और तब चलना बहुत लंबी यात्रा है ये विचारों की। ये विषय इतना व्यापक है कि महीनों तक भी बोलें इस पर तो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने उनको कहा कि आपके गांव में जहां पर रहती इस मोहल्ले में किसी स्त्री का नाम गांधारी है क्या? बोले नहीं है। मैंने कहा आपके मोहल्ले में कोई मंथरा नाम की स्त्री है क्या? बोले नहीं है। तो मैंने कहा आज तक लोगों ने अपनी बेटियों के नाम गांधारी और मंथरा क्यों नहीं रखे? परिवार को समझना, किसी परिवार में ये दो नाम नहीं मिलते। उपन्यास के नाम मिल जाएंगे, लेकिन परिवार में किसी बेटी का नाम गांधारी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? एक दिन विदुर गए थे गांधारी के पास और गांधारी से कहा था भाभी एक सवाल है। बोले क्या? बोले दुर्योधन आपको क्या कहता है? बोले मां कहता है। युधिष्ठिर क्या कहता है? बोले वो भी मां कहता है। आप युधिष्ठिर को क्या कहती हो? बोले बेटा कहती हूं। दुर्योधन को क्या कहती हो? बोले बेटा कहती हूं। तो बोले जब दोनों को आप बेटा कहती हो और दोनों आपको मां कहते हैं, तो फिर बड़े और योग्य बेटे युधिष्ठिर को राजा क्यों नहीं बना देती हो? फिर दुर्योधन को राजा क्यों बनाना चाहती हो? गांधारी ने उत्तर बहुत सुंदर दिया कि विदुर, मैं जानती हूं तुम बहुत बुद्धिमान महात्मा हो, लेकिन मुझे फंसाओ मत। मैं तुम्हारी उलझन में आने वाली नहीं हूं। दोनों को मैं बेटा कहती हूं, दोनों मुझे मां कहते हैं, लेकिन अंतर केवल इतना है कि दुर्योधन को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। दुर्योधन मेरी कोख का बेटा है, युधिष्ठिर मेरी कोख का नहीं, मेरे कुल का बेटा है। जिस कुल की कुलवधू हूं उसका बेटा है, मेरी कोख का बेटा नहीं है। जिसे प्रसव की पीड़ा भोग कर जन्म दिया, जिसे 9 महीने गर्भ में रखा, जिसे छाती के खून को दूध बनाकर पिलाया, अगर उस बेटे को मैं राजा बनाना चाहती हूं तो विदुर तुम्हें क्या दिक्कत है? गांधारी कहीं गलत नहीं है। यही बात कैकेयी ने दशरथ जी को कही थी कि महाराज जी बिल्कुल सही है कि राम भी मुझे मां कहता है और भरत भी मुझे मां कहता है। मैं राम को भी बेटा कहती हूं, भरत को भी बेटा कहती हूं, लेकिन सवाल कोख का है। भरत को मैंने 9 महीने कोख में रखा है महाराज, प्रसव की पीड़ा सहन कर जन्म दिया है, छाती के खून को दूध बनाकर पिलाया है। और अगर एक मां अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है तो किसी को क्या तकलीफ है? और उज्जैन वासियों, तुलसी को तकलीफ हो सकती है, बाबा जी को, महर्षि वाल्मीकि को तकलीफ हो सकती है, वेद व्यास भगवान को तकलीफ हो सकती है। उज्जैन वालों को क्या तकलीफ थी कि आज तक आपने अपनी बेटियों के नाम गांधारी और कैकेयी नहीं रखे? अगर एक मां अपने बेटे के लिए संघर्ष करती है तो क्या दिक्कत है? और मैंने अलका जी को कहा कि अलका जी अब सुन लीजिए आपके सवाल। आपने पूछा कि मैं माधव लिखती हूं
त्रिवेदी नहीं लिखती तो क्या गलत करती हूँ? मेरे सामने ये पहली बार प्रश्न नहीं आया था। जब टीवी ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी तब आपको ध्यान होगा एक उसमें समाचार वाचिका हुआ करती थी, उनके साथ भी यही समस्या थी। वो भी अपना नाम शोभना जगदीश लिखती थी। जो आकाशवाणी से जुड़े लोग होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, वहाँ की भी एक जोड़ी थी सतीश रंजना करके, और अभी भी एक समाचार वाचिका है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बड़ी तेज तर्रार समाचार वाचिका है, वो भी आजकल अपने पति का नाम साथ में लिख रही है। तो ये प्रश्न मेरे मन में तब से कौध रहा था जब से शोभना जगदीश जी को मैं सुनता कम था, देखता ज़्यादा था। उन दिनों से ये प्रश्न मेरे मन में था कि ये मामला क्या है। और तब मैंने अलका जी को कहा कि आपके यहाँ भी कोई गांधारी नाम नहीं, कैकई नाम नहीं, क्यों? क्योंकि एक मुर्गी अंडे के ऊपर बैठकर अपने शरीर की गर्मी से उसमें से चूजे प्रकट करती है। एक बकरी कटीली झाड़ी खाकर उससे जो दूध बनता है वो अपने बच्चे को पिलाकर बड़ा करती है। एक चिड़िया एक एक दाना चुग कर लाती है और अपने बच्चे के मुंह में देती है, और वो अपने बच्चे को तब तक घोंसले में लाकर दाना देती जब तक उसका बच्चा उड़ना ना सीख जाए। इतना नहीं तो एक बंदरिया अपने बच्चे को पेट से चिपकाती है और यहां से वहां छलांग लगाती है, बच्चे को पेट से तब तक चिपकाती जब तक उसका बच्चा कूदना ना सीख जाए। इतना नहीं तो एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबाती है और 7 घरों में घुमाकर बड़ा करती है, और तब तक बच्चे को घुमाती है जब तक उसका बच्चा अपने आप दौड़ना ना सीख जाए। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं अलका जी आपसे, बोले क्या पंडित जी? मैंने कहा वो जो बिल्ली अपने बच्चों को 7 घरों में घुमाकर बड़ा करती है, उस बिल्ली को कोई डंडा मार दे और वो मर जाए और उसका बच्चा किसी कोने में पड़ा रह जाए, कोई दूसरी बिल्ली आके उसे 7 घरों में घुमाती है क्या? किसी बंदरिया का बच्चा पेट से नीचे गिर जाए और उसकी मां छलांग लगाने में मर जाए, कोई दूसरी बंदरिया उसको उठाने आती है क्या? कोई चिड़िया मर जाए और उसके बच्चे घोंसले में रह जाए तो कोई दूसरी चिड़िया उसके बच्चे को घोंसले में दाना देने जाती है क्या? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा बस यही अंतर है, अपने बाल बच्चों को जो पाल ले और केवल उनको दाना पानी दे दे वो केवल पशु और पक्षी होते हैं, और जो सारे कुल की चिंता कर ले वही केवल मनुष्य होता है। हमारे परिवार की आदर्श गांधारी नहीं रह सकती, हमारे परिवार की आदर्श कभी मंत्रा नहीं रह सकती, क्योंकि उन्होंने कोख के सवाल उठाए थे, उन्होंने कुल के सवाल नहीं उठाए थे। उन्होंने कुटुंब की चिंता नहीं की, उन्होंने केवल कोख की चिंता की थी। और जो केवल कोख की चिंता करता है, कुटुंब की चिंता नहीं करता, वो गांधारी और कैकेयी हो सकती है, वो सुमित्रा और कौशल्या नहीं हो सकती। मैं एक जगह कथा कर रहा था तो मुझे एक महिला ने बड़े गर्व से कहा, पंडित जी मेरा बेटा एक डॉक्टर है, एक बड़ा इंजीनियर है। मैंने कहा बधाई। बोले मेरे जेठ जी के दोनों बच्चे अंगूठा छाप रह गए, मजदूरी करते हैं। मैंने कहा उनको अंगूठा छाप रहने आपने पढ़ाए लिखाने में कोई मदद करी उनकी? बोले हम क्यों करते, वो तो अलग हो गए थे। हम हमारे बच्चों की चिंता करें कि उनके बच्चे की चिंता करें? हमने अपने बच्चों की चिंता की और एक को डॉक्टर एक को इंजीनियर बना दिया, और मेरी जेठानी के बच्चे अनपढ़ रह गए। वो सोच रही थी कि उनके डॉक्टर और इंजीनियर बेटे बनने पर मैं बधाई दूं। मैंने कहा भाभी जी क्षमा करना, ये थाली में कंकु अक्षत अपने पास रख लो, 100 का नोट वापस पर्स में रख लो, बस मुझे इतना बता दो कि आपको बिल्ली कहूं कि कुतिया कहूं। अपने बच्चों की चिंता कर ली और अपने परिवार की चिंता ना की, वो केवल कुत्ते और बिल्ली हो सकते हैं, वो मनुष्य होने के अधिकारी नहीं है। अपने कोख के बच्चों की चिंता केवल कैकेयी और गांधारी करती है, सारे परिवार की जो चिंता कर सके वो सुमित्रा और कैकेयी हो सकती है। अलका जी उठी, हाथ में साड़ी का पल्लू लिया और माथे पर पल्लू ढक के मुझे प्रणाम करके कहा, पंडित जी मिसेस अलका त्रिवेदी आपको प्रणाम करती है। मैंने कहा बहन जी अखंड सौभाग्यवती भव। एक कुल की कल्पना है, एक कुल का गौरव है, और जो कुल का गौरव और कुटुंब का गौरव अनुभव नहीं कर सकता वो परिवार की रक्षा कैसे कर सकता है? और इसलिए हम कोख तक कभी सीमित नहीं रहे। जब जब कोख के संकट खड़े हुए तब तक कुरुक्षेत्र के मैदान में जाना पड़ता है। 2 ही अंतर है मेरे भाई बहनों। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, और जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके बीच लाना चाहता हूं, कि जब जब सामान महत्वपूर्ण हो जाता है, सत्ताई महत्वपूर्ण हो जाती है, सुख महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां संघर्ष खड़े होते हैं, और संघर्ष खड़े हो जाए तो हस्तिनापुर भी कुरुक्षेत्र हो जाया करते हैं। मैंने कुरुक्षेत्र में ये बात कही है बहुत आग्रह पूर्वक।
मैंने कहा कुरुक्षेत्र की भूमि मुझे क्षमा कर देना, मैं गीता पर बोलने आया हूं, लेकिन मुझे मानस भी बोलना पड़ेगी। यहां जहां संबंध गौण हो जाए और सामान बड़े हो जाएं, वो कुरुक्षेत्र हो जाया करता है। जहां जवान बेटे की मौत पर उत्तराय विलाप किया करती है, अपने पति की मौत पर उत्तरा विलाप करती है वहां। और जहां सामान कुछ ना हो, चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन भी ठोकरे खाता फिरता हो, राम कहते हैं भरत तू राजा बन जा, भरत कहते नहीं राजा तो आपको ही बनना पड़ता है। जहां सामान सत्ताएं गौण हो जाए, वो चित्रकूट की भूमिया हो जाती है, जहां राम और भरत के मिलाप हुआ करते हैं। संबंध होंगे तो मिलाप होंगे, और संघर्ष होंगे तो परिवार में केवल प्रलाप होंगे। परिवार को प्रलाप से बचाना हो तो मेरी प्रार्थना है, और इस परिवार को बनाने में मां की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि भारत में अंग्रेजों ने एक बात हमें सिखाई, मैं हमेशा उसका विरोध करता रहा। देवी भागवत कहती है कि जो अंग्रेजों ने कहा कि लेडीज इज फर्स्ट, ये बहुत गलत है। भारत में स्त्री कभी प्रथम नहीं रही। देवी भागवत कहती है लेडीज इज नॉट फर्स्ट बट लेडीज इज प्राइम। भारत में स्त्री प्रधान है। जगदम्बा की कोख से ही ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है। यहाँ स्त्री प्रथम नहीं है, यहाँ स्त्री प्रधान हुआ करती है, और उस स्त्री से ही घर बना करता है। और स्त्री जब माँ हो जाए, पूरे कुटुंब का पालन करने लगे, तो उसकी ममता की छाँव में, उसके स्नेह की छाँव में परिवार बनने लगता है। क्योंकि अब आने वाली पीढ़ी की केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स इतने बड़े हैं, उन पर बस्तों का इतना बोझ है कि अब आने वाली पीढ़ियां ना रामायण पढ़ पाएगी, ना गीता भागवत पढ़ पाएगी। अब तो उनको अपनी माँ को ही, उनकी माँ को ही गीता बनना पड़ेगा, उनकी माँ को ही भागवत बनना पड़ेगा। और मुझे मेरी रामायण क्षमा कर दे, मेरी भागवत मुझे क्षमा कर दे। मैंने व्यासपीठ पर यह बात कही है दावे से कि भागवत महारानी मुझे क्षमा कर देना, ए मेरी रामायण मुझे क्षमा कर देना। मैंने जिंदगी में रामायण और भागवत से उतना नहीं सीखा है जितना मैंने अपनी दादी और माँ से सीखा है। मेरी दादी मेरी रामायण है, मेरी माँ मेरी भागवत है। और जिस घर में दादियां और माएँ रामायण और भागवत हो जाएगी, उस परिवार में राम और भरत को कोई मंत्रा अलग नहीं कर सकती। मंत्राएं भवन से अलग कर सकती है, लेकिन भाई को भाई के हृदय से कभी अलग नहीं कर सकती। घर की चार दीवारी को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन भाई और भाई के प्रेम को तो दुनिया में कोई मंत्रा। और परिवार पर एक बड़े संकट की चर्चा करके आपसे विदा लेता हूं। एक बड़ा संकट है, और वो संकट है आज जब लंका के रणांगन में लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हुआ, और आज लक्ष्मण जी ने मेघनाद को परास्त कर दिया, और मेघनाद की पत्नी सती सुलोचना ने चंदन की चिता तैयार की और अपने पति को गोद में लेकर सती होना चाहती थी। मैं सती प्रथा का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं किसी सत्य तक आपको ले जाना चाहता हूं। सुलोचना अपने पति को गोदी में लेकर सती होना चाहती थी। कुछ लोग दौड़कर आए, मेघनाद के पार्थिव शरीर को उठाने लगे और चिता पर रखने लगे। भड़क पड़ी सुलोचना, खबरदार जो मेरे पति की लाश को किसी ने हाथ लगाया तो। सब चौंक गए। आप सती होना चाहती है ना? बोले हाँ। तो हम आपकी गोदी में रख देते हैं। बोले हाँ, गोदी में लूंगे अपने पति के शव को, लेकिन एक ही शर्त है कि महाराज रावण और महारानी मंदोदरी मेरे पति के शव को उठाकर मेरी गोदी में रखेंगे तो ही संस्कार होगा। लोग रो पड़े कि युवरानी ये क्या शर्तें रख दी। रावण तो मूर्छित सा पड़ा है, और महारानी मंदोदरी का तो रो रो कर बुरा हाल है बेटे की मौत पर। वो कैसे रणंगन में आएंगी? बोले कह दो जाकर कि अपने बेटे का संस्कार करना हो तो यहां आए। अंतोदगत्वा रावण और मंदोदरी आए। सुलोचना ने कहा महाराज और महारानी, अपने बेटे का संस्कार कराना हो तो इसका शव उठाओ और मेरी गोदी में रखो, लेकिन शर्त एक है। बोले क्या? बोले पैर की तरफ से मंदोदरी उठाएगी
और चेहरे की तरफ से आप उठाना। जिधर चेहरा है, मस्तक है, उधर से आप उठाओ। रोती रोती विलखती मंदोदरी ने अपने जवान बेटे की लाश के पैर पकड़े। रावण ने मेघनाथ का मस्तक पकड़ा और रखने लगे तो फिर भवक उठी सुलोचना, रुक जाओ भाई। रुक गए। अभी मेरी गोद में मेरे पति का शव मत रख देना महाराज। ए दशानन, 4 वेद और 6 शास्त्र तुझे कंठस्थ है, इसलिए लोग तुझे 10 ग्रंथी कहते हैं। लेकिन ए दशानन, अपनी बहू के एक प्रश्न का उत्तर दे। बोले क्या? बोले तुम्हारी पत्नी के हाथ में इस समय क्या है? बोले जवान बेटे की लाश के पैर हैं। और तुम्हारे हाथ में? बोले उसका चेहरा है मेरे हाथ में। चेहरा कैसा है? रावण कहने लगा, मेघनाथ की चेहरे पर सूर्य जैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं, मत्स्य जैसे कर्ण हैं। चुप! मेरे पति के बारे में एक भी शब्द बोला तो मैं भस्म कर दूंगी अपने सतीत्व से तुझे। मेरे पति का चेहरा तो मेरे हृदय में अंदर बसा है। रावण, तू मेरे पति के बारे में क्या बोलता है? मैं पति के चेहरे के बारे में नहीं पूछ रही हूं तुझसे। बोले फिर? बोले मैं मंदोदरी के चेहरे के बारे में पूछ रही हूं। मंदोदरी का चेहरा कैसा बता? रोते रोते रावण ने कहा, मंदोदरी का पूछ रही है? मैं सोच रहा मेघनाथ का चेहरा पूछा। बोले नहीं। रावण ने कहा, मैं तनिया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। ये शिल्पकार मई की बेटी है और लगता है इसको भी शिल्प से ही गढ़ा होगा। संसार में इतनी सुंदरता दूसरी जगह नहीं हो सकती। नारियों में ललाम है मंदोदरी। सुलोचना ने रोते रोते कहा था, रावण, जब भगवान ने तुझे इतनी सुंदर पत्नी दी थी तो फिर मां जानकी पर तूने कुदृष्टि क्यों डाली थी? और परिणाम तेरे हाथ में है। ए रावण, आज लंका के हर घर में एक विधवा बैठी है। वो विधवा तेरे चरित्रहीनता के कारण हुई। जब परम सुंदरी नारी ललामा मंदोदरी तेरे पास थी तो तूने मां भगवती जानकी पर कुदृष्टि डाली और आज परिणाम तेरे सामने है। रावण घबराया। रावण हाथ से छूटी लाश तो सीधी सुलोचना की गोदी में चली गई और रावण अग्नि लेकर आया। अब सुन लीजिए साहब, कथा का विश्राम इतनी विभत्स रस से नहीं करना चाहिए, लेकिन जब समाज अपनी सीमाएं छोड़कर बाहर चला जाए तो कथा व्यास को भी अपनी मर्यादाओं से बाहर जाना पड़ता है और वहां जाकर अपनी बात कहना पड़ती है। तब मैं कह रहा हूं, सावधानी से सुनना। रावण अग्नि लेकर आया और सुलोचना की चिता को अग्नि देने लगा। कहा, रुक जा रावण, अपने मरे हुए बेटे को और अपनी जिंदी बहू को बाद में अग्नि दे देना, लेकिन अपने आप को विद्वान मानने वाले रावण, दे सके तो पहले अपनी बहू के एक प्रश्न का उत्तर दे दे। बोले पूछो बहू रानी। बोले कल तक मेरा पति जीवित था और उर्मिला का पति मूर्छित मृत्यु सैया पर पड़ा था। आज उल्टा कैसे हो गया? मेरा पति वीर गति को प्राप्त हो गया और उर्मिला का पति जीवित हो गया। तो दशानन, मुझे इतना बता दो कि मेरे सतीत्व में कोई खोट है क्या? क्या उर्मिला बड़ी सती है, मैं छोटी सती हूं क्या? कैसे हो गया? तब दशानन का उत्तर सुनना साहब, और सारी नौजवान पीढ़ी सावधानी से सुनना। परिवार पर जो सबसे बड़ा संकट है, उस संकट का समाधान मेरी व्यासपीठ देना चाहती है। रावण ने कहा, सुलोचना, न तू छोटी सती है न उर्मिला बड़ी सती है। ना उर्मिला बड़ी है ना तू छोटी है। तुम्हारे दोनों के सत्यत्व में कोई खोट नहीं है, बस अंतर एक दूसरा है। बोले क्या? बोले बस अंतर केवल इतना है, अंतर केवल इतना है सुलोचना कि मेरे बेटे ने एक दिन इंद्र को जीत लिया था, मेघनाथ ने तो मैंने उस दिन उसका नामकरण इंद्रजीत कर दिया था। लेकिन इंद्रजीत भी उर्मिला के पति के हाथों मारा गया, क्योंकि उर्मिला का पति लक्ष्मण, उसने इंद्र को नहीं जीता था, उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। और इंद्रिय जीत के हाथ एक दिन इंद्रजीत भी मारे जाते हैं। इंद्रिय जीत के हाथों इंद्रजीत भी मारे जाते हैं। परिवार में इंद्रजीत पैदा हो जाए
तो रावण का घर बनता है, लेकिन इंद्रजीत पैदा हो जाए तो वो राम का घर बना पड़ता है। घर इंद्रजीतों से बना करते हैं, घर कभी इंद्रजीत से नहीं बना पड़ते हैं। कोई कितनी जीत ले ले मैदान में जाकर, लेकिन जिसके जीवन में चरित्र नहीं है वो घर कभी घर नहीं हुआ करते हैं। इसलिए कहा गया सानंद सदनम सुता च सुधिया कांता मनोहारिणी। भारत का ऋषि कहता है कि सानंद वो घर आनंद पूर्वक है। कौन सा घर? बोले सानंद सदनम सुता च सुधिया, जिसके बेटे अमृत जैसे हो, बुद्धिमान बैठे हो। कांता मनोहारिणी, जिसकी पत्नी प्रियभाषिणी हो, जिनके घर में सेवक आज्ञाकारी हो, खुद के कमाए धन से जहां संतुष्टि हो, जिस घर में रोज ठाकुर जी की पूजा और नैवेद्य होता हो, वो घर ही तुलसी की दृष्टि में मंगल भवन है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। भोपाल में मेरे एक मित्र हैं शर्मा जी, चार धाम की यात्रा से लौटे तो मैं मिलने गया, और जब मिलने गया तो भाभी जी ने एक साड़ी उनके हाथ में थी, गुलाबी रंग की, बहुत सुंदर। मैंने कहा ये कैसी साड़ी? उन्होंने मेरी गोदी में रख दी। मैंने कहा क्यों? बोले अभी रक्षाबंधन पर मेरे भाई ने मुझे दी है। मैंने कहा और? तो एक ब्लाउज का पीस मेरी गोदी में रख दिया। बोले मेरे मायके में ये इसका मैचिंग ब्लाउज नहीं मिला था, तो आज मैं न्यू मार्केट गई थी इनको साथ लेकर, तो मैं लेकर। इनको तो मतलब समझते हैं ना सब लोग? हाँ, यही घर है जहाँ संज्ञाएं खो जाए, केवल सर्वनाम बचे, उसी का नाम घर है। आप से हम, हमसे तुम, और तुमसे तू हो गए, हम इस कदर एक दूसरे के हो गए, जहां संज्ञाएं ना बचे। इसलिए आजकल घर में संज्ञाएं बहुत होती है, एक दूसरे का नाम लेकर बोलने में बड़ा आनंद आता है। भारत के पुराने घर में संज्ञाएं नहीं थी, सर्वनाम हुआ करता था। इसलिए हमारे घर की विभूति सर्वनाम हुआ करती थी, संज्ञाएं हमारे घर की विभूति नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब से पढ़े लिखे हो गए, नाम की स्पेलिंग समझने लग गए, तब से हम नाम बोलने लग गए। हमारे बाप दादा गंवार थे, जानते नहीं थे स्पेलिंग, क्या करें? हमने यही समझा शायद उनको, लेकिन उसके पीछे के मर्म को नहीं समझ पाए। और इसलिए कहा ये ब्लाउज कि पैसे मेरी भाभी ने दे दिए थे 200 रुपए की, वहीं ले लेना, तो मैं अभी लेकर आई उनके साथ। पंडित जी जरा देखिए ना। मैंने कहा भाभी जी ये कलर वलर का ज्ञान होता तो ऐसे कार्टून बन के थोड़ी घूमते हम, हमें तो यजमान जो दे देता वो पहन लेते हैं। बोले नहीं नहीं, फिर भी गृहस्थी में कुछ तो सीखा होगा। मैं दोनों कलर मिलाने लगा, तब तक उन भाभी जी की ननद थी, बीएससी फाइनल में पढ़ती थी, वो दौड़कर आ गई। उसने अपनी भाभी को पूछा भाभी मिल गया मैचिंग ब्लाउज? बोले मिल गया। कहाँ? बोले पंडित जी की गोदी में रखा। वो लड़की दौड़ी, उसने साड़ी ब्लाउज मेरी गोदी से उठाया, दोनों को खोला, इस कंधे पर साड़ी डाली, इस पर ब्लाउज डाला और अपनी भाभी के सामने तनकर खड़ी हो गई। भाभी मुझे कैसा लगता है? भाभी ने कहा किरण तुझे तो बहुत सूट हो रही है साड़ी, अब तू ही पहनना, इसको मैं नहीं पहनूंगी। वो लड़की प्रसन्न हुई और दौड़कर बाजू वाले कमरे की बड़ी गोदरेज के बड़े कांच में देखने के लिए चली गई, और मैं खड़ा होकर भाभी को प्रणाम कर गया। उन्होंने कहा क्यों प्रणाम करते हो? मैंने कहा भाभी जी ये साड़ी आपके पसंद की नहीं थी क्या? बोले पंडित जी कैसी बात करते हो, मेरे मायके से मेरी भाई भुजाई ने दी है, और मायके का तो काला कुत्ता भी प्रिय होता है, फिर मेरी पसंद की। तो मैंने कहा पहले ब्लाउज पसंद का नहीं था? बोले ब्लाउज भी 35 दुकान घूमकर खरीद के लाई हूँ मेरी पसंद का। तो मैंने कहा 35 दुकान घूमकर और मायके की साड़ी आपके ननद को देने में 1 मिनट की देर नहीं लगी आपको, ऐसा कैसे हो गया? भाभी जी ने मुझे डांटा, बोले पंडित जी बड़ी बड़ी कथाएं करते हो, A4 के लिफाफे में दक्षिणा लेते हो और इतना भी ज्ञान नहीं तुमको। हमने कहा क्या ज्ञान नहीं? बोले ये साड़ी मैं पहनती तो भी 2 साल में फट जाती, मेरी ननद भी पहनेगी तो 2 साल में फट जाएगी, और जिन दिन फट जाएगी ऐसी लाखों साड़ियां बाजार में मिल जाएगी, लेकिन अगर मेरी ननद का मन फट जाता तो मन कौन से मार्केट में मिला करता? मेरे घर में सामान की कीमत नहीं है, हमारे घरों में संबंधों की कीमत है। और जहाँ सामान छोटे हो जाएं, संबंध बड़े हो जाएं, वही भारत का कुटुंब है, वही भारत का परिवार है। और भगवान करे हमारा घर भी राम जी के घर जैसा बने। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। आप सबने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
और आदरणीय सोनू जी गहलोत के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। इस व्याख्यानमाला के आगे और पीछे दो बड़े नाम थे, उन दोनों के बीच में कभी कभी हमारे यहाँ व्यापारी लोग नीचे और ऊपर के माल में कुछ फंसा दिया करते हैं और सोनू जी ने शायद उस व्यावसायिकता का उपयोग कर लिया होगा और मुझे ये सौभाग्य प्रदान कर दिया कि देश के दो ख्यातनाम विद्वानों के बीच में मुझे भी इस श्रृंखला में बोलने का अवसर मिल गया और आप सब सुधी श्रोता पधारे और सोनू जी से और इस संपूर्ण आयोजन से जोड़ने के लिए आदरणीय संदीप जी कुलश्रेष्ठ, भारतीय ज्ञानपीठ के डायरेक्टर, उनका बड़ा योगदान रहता है, उनके प्रति भी नतमस्तक हूँ। और मेरे केवल एक फ़ोन और एक आग्रह पर मेरे अपने बहुत लोग, मेरे स्वजाति, मेरे आशीर्वाद दाता यहाँ पधारे, उन सब के भी चरणों में श्रद्धा से प्रणाम करते करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रद्धा और भक्ति से बोलिए भारत माता की जय। प्रेरक मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ, हम आपके चरणों में वंदन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो अपेक्षाएं हमसे की हैं उस पर चलने का कुछ न कुछ प्रयास हम अवश्य करेंगे। आपका परिचय तो आपने स्वयं दे ही दिया है, लेकिन कुछ और जानकारी मैं आपके विषय में देना चाहूँगा। आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवत गीता आदि अनेक ग्रंथों पर आप प्रवचन करते हैं। श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति को लेकर भी आपने अभी तक दिल्ली, सूरत, गांधीधाम, नंदसारी, बिलासपुर आदि अनेक नगरों में गर्भ संहिता की कथा की है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पूर्व आपने मातृशक्ति और किशोरी कन्याओं के लिए विशेष कथा की, जिसमें हजारों की संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही थी। ऐसे आदरणीय पूज्य गुरुदेव को हमारे बीच में हम पाकर आनंदित हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से एक बार पुनः आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करके हैं, मैं उनके स्वागत के लिए हमारे मंच के संयोजक श्री सोनू जी गहलोत से निवेदन करूँगा कि वे आएँ और स्मृति चिन्ह और दुपट्टा अंग वस्त्र भेंटकर आपका अभिनंदन करें। विवेक जी वैद्य, आपकी शिक्षा दीक्षा उज्जैन में हुई है। आप छत्तीसगढ़ में मत्स्य विभाग में उच्च पद पर आसीन रहे हैं। साइकिल पोलो के आप राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं और विगत 2 वर्षों से इस खेल को पुनर्जीवित करने में आप सतत लगे हुए हैं। वर्तमान में आप उज्जैन के क्षिप्रा व्यास में निवास करते हैं। उपस्थिति को मैं रेखांकित करना चाहूँगा। हमारे बीच में श्री गिरीश जी भालेराव भी उपस्थित हैं। आप लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति में कार्यपालन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। मैं हमारे मंच के संरक्षक आदरणीय उल्लास जी वैद्य से निवेदन करूंगा कि आप उनका स्वागत करें। पूर्ण हस्ती श्री संदीप कुलश्रेष्ठ जी भी उपस्थित हैं। मैं नीलेश कोशिशा जी से निवेदन करूंगा कि आप संदीप जी कुलश्रेष्ठ का अभिनंदन करें। उनके दृष्टि लोग मनावर जी का सम्मान करना चाहते हैं। भगवान नाम संकीर्तन मंडल, भगवान नाम गुरु भाई हमारे। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय कालराज जी से निवेदन है कि महाराज साहब को स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन करें। मंच के प्रमुख श्री श्याम जी मनावत जी, रामलीला संस्कार मंच के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भालेराव साहब और सभी मेरे साथियों, आज मैंने जो प्रवचन सुना और जो कुटुंब के ऊपर में आज हमको जो शिक्षा मिली, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसका अपने जीवन में पालन करें और अपने पारिवारिक जीवन को और अधिक सुदृढ़ करें। मैं आज मुझे यहाँ बुलाया, आपके द्वारा जो सम्मान दिया गया, मैं इसके लिए मंच का और सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही मैं रामलीला के इस 2022 में जो सोनू जी एवं
अध्यक्ष पटेल साहब द्वारा और बाकी लोगों द्वारा जो मंचन कराया जा रहा है, मैंने पहली बार इसे देखा है और बहुत ही आनंददायी है। मैं चाहूँगा कि आगे से वो इसी संकल्प के साथ इसको और अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के साथ हम आगे बढ़ाएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को हमारी संस्कृति का ज्ञान हो सके। धन्यवाद। में विजय शंकर जी मेहता हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि 16 अक्टूबर रविवार को भी हमारे बीच में आप सब सादर आमंत्रित हैं, अवश्य पधारें। और कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्री अभिषेक जी निगम को आमंत्रित करता हूँ। सभी वरिष्ठों को, गुरुजी को सादर प्रणाम करता हूँ और संस्कार मंच के इस बौद्धिक अनुष्ठान के लिए आप सभी परिवारजनों ने अपना समय दिया। यहाँ जितने भी पधारे अग्रणी पंक्ति में मेरे वरिष्ठ जन बैठे हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। प्रणाम।